अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा पैगाम सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए है और आज मेरा मौजू डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं। आज मैं उन पर बात करना जरूरी यूं समझता हूं क्योंकि आज उनकी एक मैंने वीडियो क्लिप देखा जिसके अंदर वो आपदीदा थे और जिस वीडियो के क्लिप के अंदर मैंने ये देखा कि जैसे एक मासूम सा बच्चा ये कह रहा हो कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने नबी के नामूस पर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मेरी नौकरी लेना चाहता है, मेरी नौकरी ले ले। अगर वो ये सोचता है कि मुझे भूखा मारेगा तो वो मुझे भूखा मार दे, लेकिन ये इख्तियार उसके हाथ में नहीं, क्योंकि इज्जत जिल्लत खाना मेरे रब के हाथ में। मैं मजार पे बैठ के 2 वक्त की रोटी खा लूंगा, लेकिन मैं अपने नबी की नामूस पर कोई सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपसे सिर्फ एक पैगाम शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको आज ये लगता है कि आप अकेले हो तो आप ऐसा कभी भी मत सोचें। हम सब आपके साथ इसलिए खड़े हैं आज कि आपने नबी की नामूस पर पैरा देने के लिए जो कदम उठाया है वो तारीख में रकम होगा, क्योंकि ये फैसला जो आपने मीडिया पर बैठकर किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको कि आपने अपने इख्तिदार पे रहते हुए जो सीट अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियारात दिए थे, आपने उसका इस्तेमाल किया और सही इस्तेमाल किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन तमाम लोगों से कि मुझे सवाल का जवाब दे दें कि ये पेमरा क्या लगा कर बैठा है, ये पेमरा कि जब भी कोई नामूस रिसालत पर बात करेगा, जो भी नामूस रिसालत पर पैरा देगा, उसके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, उसको कोर्टों के चक्कर में लगा दिया जाएगा, उसे धमकियां दी जाएगी कि हम आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। क्यों? कि पेमरा ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उसे फहाशी के ये कोई एड्स नजर नहीं आते? क्या पेमरा ने ये चीजें नहीं देखी कि इंडिया के अंदर जो जुल्म सितम मचाया हुआ है, उनकी फिल्मों का प्रमोशन पाकिस्तान में होता है, सिनेमा घरों के अंदर उनकी फिल्में लगाई जा रही हैं, यहाँ पेमरा को कोई होश नहीं है कि चैनल्स पर बैठकर कोई फांसी का काम नहीं होता? जो नामूस रिसालत पर एक शख्स ने बात करी और आपने उसका प्रोग्राम बंद कर दिया, क्यों? तो याद रखिए एक बात बहुत वाज़ेह सी, अगर आपको ऐसा गुमान है कि आपके ऐसा करने से हमारी आवाजें बंद हो जाएंगी, तो ये गुमान दिल से निकाल दें। ये गुमान दिल से निकाल दें कि मेरे नबी की नामूस पर कोई हाथ उठाएगा और हम उसका हाथ छोड़ देंगे। अगर उसको कोई सजा नहीं देगा तो याद रखिएगा यहाँ पर गाजी मुमताज बनने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन हैं, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको ही है ना। हमारे दीन की तरबियत ये नहीं है, हमारे दीन की तरबियत ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी पर हथियार उठाएं, किसी से झगड़ा करें, किसी की इज्जत उछालें। लेकिन मैं आज से सवाल करना चाहता हूं जो पेमरा की सीट पर या इस वजारत की सीट पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में इख्तियारात हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हमें मरना नहीं है? क्या हमें अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना? मेरे रब ने मेरे नबी के लिए आप इस्तेमाल किया, मेरे रब ने मेरे नबी से बड़े बड़े प्यार से बात करी। अरे एक महफिल में कम सुनने वाले थे, उन्होंने ऊंची आवाज में बात करी तो मेरे रब ने कहा कि कह दो इन्हें कि मेरे हबीब से ऊंची आवाज में बात ना करे। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जब क्या मेरे रब को मालूम नहीं था कि ये शख्स कम सुनते, लेकिन मेरे रब से ये भी गवारा नहीं हुआ। ये मेरे नबी की शान में कुरान की आयतों को बदलते हैं और उसके बाद एक शख्स नामूस रिसालत पर उठता है, आप उसके हाथ काटने की कोशिश करते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमारे नबी की तरबियत में बात है कि हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी की इबादत गाहों को बुरा नहीं बोलते। क्या हमारे मुंह से कभी सुना आपने कि हमारे मुंह में जबान नहीं है? ये हमारे नबी की शान में जो अल्फाज बयान करते हैं, आप सिर्फ इतना बताएं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम उस नबी की उम्मत में से जिन पर रोज कचरा फेंका जाता था, और एक दिन नहीं फेंका गया तो मेरे नबी जाकर पूछने गए कि क्यों नहीं फेंका आज कचरा। और आज मेरे नबी की नामूस पर एक दीवाना खड़ा होता है और आप उसको कहते हो कि आप प्रोग्राम बंद कर दो। क्यों? सिर्फ इस मुल्क में सच बोलने की सजा। तो याद रखिए, अगर इस तरीके का काम होता रहा तो कोई नहीं डरेगा, और एक दिन खुद वो अपने हाथों से वो काम करेगा जो आप मजबूर कर रहे हैं। किसे खुश करने की बात कर रहे हैं आप? किसे खुश करने की बात करें? कश्मीर में आज हमारी माँ बहनों को कत्लेआम हो रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। क्यों नहीं दिखाता ये पेमरा वो सब कुछ? सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया से रिलेशंस खराब हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि इंडिया आपसे खुश नहीं होगा। अरे किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरा रब जिसके सारे इख्तियारात हैं जिसके पास, अगर वो अपने गज़ो गज़ब में आ गया तो क्या होगा?
उसी इंडिया की एक औरत ने कुछ दिन पहले मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करी। क्या किया आपने, क्या किया आपने? बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूं, याद रखिएगा एक बात, जिस दिन हम एक मुट्ठी बन गए, जिस दिन हम एक मुट्ठी बन गए, उस दिन याद रखिएगा फिर वही बात होगी कि याद रखना कि गैरत मुस्लिम अभी भी जिंदा है, और फिर शायद हम वो हर काम करने पर तैयार हो जाएं जो मेरे नबी की नामूस पे पहरा देने का काम होता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की जान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को। हम दहशतगर्द लोग नहीं है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन पूछना जरूर चाहते हैं कि ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्यों करते हैं, और आपको कितना जीना है, कितना जीना है। आखिर 60 साल 70 साल की उम्र में मरेंगे ना, उस वक्त अपने रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे कि सिर्फ इख्तिदार की लालच में हमने उन बेगुनाहों को हर वो काम करने पे मजबूर कर दिया जो उनके दायरे कार में नहीं आता था। मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूं आज तमाम दोस्तों को, खुदारा एक हो जाओ, खुदारा एक हो जाओ, एक हो जाओ। कि शायद अभी हमें देखना चाहते हैं कि हम में क्या अब भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, या फिर ये काम करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये लोग इंडिया की फिल्में खोल रहे हैं, चलते हैं सिनेमा में, फिल्में चल के देखते हैं और करवाते हैं अपनी माँ बहनों को कत्ल, और उस कत्ल पर नाम लिखना अपना, क्योंकि जिस टिकट से तुम फिल्में देखोगे उसी टिकट से ये मेरी माँ बहनों को कश्मीर में कत्ल करेंगे। तो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना, और अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपके लिए सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं। जब अल्लाह और उसके रसूल की राह पर चलने का काम शुरू कर देता ना इंसान, तो बहुत सारी तकलीफ आती है। अब तक जो पीछे आप कर रहे थे, आप पे कभी कोई नोटिस नहीं निकला, लेकिन अब आगे मामला कठिन होगा, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता जरूर है, और आप भी उन्हीं बंदों में से एक हो चुके हैं, क्योंकि आपने नबी की नामूस पर पहरा देने का काम किया है और हमारे दिल जीत लिए आपने। सर, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, और हम सब आपके साथ हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यहाँ पर सुनने वाले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मेरी आवाज को पसंद करते हैं, मैं चाहूंगा कि इधर कमेंट्स में जरूर बताएं, जरूर बताएं कि मेरे नबी की नामूस पर जो भी पहरा देने का काम करेगा हम उसके साथ खड़े, और डंके की चोट पर खड़े हम उसके साथ। नहीं डर लगता, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है ना। रब ने मारना तो मच्छर भेज के मार देगा, और रब ने मारना है तो सिर्फ फैसला कर लेगा, कौन हो जा, कौन बचा सकता है फिर? तो क्यों ना अल्लाह की राह में मर जाए। नहीं लगता डर सर, नहीं लगता डर। मरना तो एक दिन सबको ही ना, तो अल्लाह हमें अपनी राह में बुला ले। अल्लाह से यही दुआ है। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ तनवीर की बढ़ता रहे, है दुआ तनवीर की बढ़ता रहे। बन गया जो कारवां है एक्सपोज, बन गया जो कारवां है एक्सपोज, बन गया जो कारवां है एक्सपोज, बन गया जो कारवां है एक्सपोज। आला हजरत का फैज़ान है एक्सपोज, आला हजरत का फैज़ान है एक्सपोज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।